नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के हम कुछ यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैंने करवा दिए हैं और उन क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से पहले आप मैट्रिक्स की वो क्लास पढ़ाना। आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे। आज आपको थोड़ा सा पिछली चीज़ें याद करवाएंगे, उनके बेस पर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा और आप बाकी क्लासेस देख के रखना ताकि कल की क्लासेस आपको और अच्छे से क्या आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें होते हैं कुछ रो और कुछ कॉलम। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी रो होती है और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, कॉलम होते हैं। ठीक है, और m/n आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। मान लीजिए मैंने कहा आपके पास 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, मतलब इन 18 एलिमेंट को आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है, 18 × 1 और 1 × 18, यानी कि 18 रो 1 कॉलम और 1 रो और 18 कॉलम, ये हो सकता है। या फिर 9 दूनी 18, 2 9 18, कितनी बन चुकी हैं अभी तक? 4 मैट्रिक्स बन चुकी हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है? 6 × 18 या 3 × 6 = 18, है ना? और कुछ बन सकता है? और नहीं बन सकता, है ना? तो कितनी पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी बड़ी आसानी से, है ना? आपने 18 के जितने भी मल्टीपल बन सकते हैं और दोनों टाइप के मल्टीपल लेने, 18 × 1 और 1 × 18, सेम बात। ठीक है, 9 मतलब अलग अलग बात, 9 × 2 18 और 2 × 9 18, है ना? और 6 × 18 और 3 × 6 = 18। तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? 2 2 4 और 2 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं 16 की बात करूं कि आपके पास 16 एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है? 16 × 1 1 × 16, 4 × 4। अच्छा, 4 × 4 को आप एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, और 8 दूनी 16, 2 8 16। तो इसकी भी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 मैट्रिसेस क्या है, ऐसे ऐसी पॉसिबल है। बताओ, समझ आया? चलो, बहुत बढ़िया बात। ये तो था बिल्कुल बेसिक सी बात। ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज n एलिमेंट्स, देन हाउ मैनी मैट्रिसेस आर possible if n is a prime number। प्राइम नंबर का मतलब होता है हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, कितने, यदि a एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स a, एक कोई मैट्रिक्स है a जिसके n एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ एलिमेंट है उसमें। ठीक है, देन हाउ मेनी मैट्रिक्सेस आर पॉसिबल इफ n इज अ प्राइम नंबर। अगर n क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब है कि हो सकता है उसमें 2 एलिमेंट हो, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। हो सकता है उसमें 3 एलिमेंट हो सकता है उसमें 5 हो सकता है उसमें 7 हो सकता है उसमें 11 हो या 13 हो, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। n का मतलब है कोई एक अभाज्य संख्या है। अब देखो, अभाज्य संख्या के केस में क्या होता है, अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 2/1 और 1/2। इसके अलावा कोई और ऑर्डर बनेगा? नहीं। ऐसे 3 का भी 3/1 1/3, ऐसे 5 का 5/1 1/5, ऐसे 7 का 7/1 1/7, 1/11 11/1, 13/1 1/30। इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगा ना। अगर n क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो बताओ, n एलिमेंट्स हैं, यानी कि n के सिर्फ 2 ही ऑर्डर बनने होंगे, एक 1 × n, n × 1 और एक 1 × n, 1/n/1 और एक 1/n, 2 ही पॉसिबल है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। अगर n क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर n एक अभाज्य संख्या है, तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? सिर्फ 2 मैट्रिक्स पॉसिबल है। कौन कौन सी? n/1 की और 1/n की। सिर्फ 2 तरीके हैं उन प्राइम नंबर को अरेंज करने के, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करने के। तो इसका आंसर क्या है, 2 है। अगर n क्या है, प्राइम नंबर है, ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर n क्या है, एक प्राइम नंबर है। चलो, ये बात आपको समझ आ गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में फेरबदल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं कह दूं, इसका आंसर तो 2 था, ठीक है, अगर n क्या एक प्राइम नंबर है।
अगर मैं क्वेश्चन में एक चेंज कर दूं, मैं कह दूं इफ अ मैट्रिक्स ए हैज n स्क्वायर एलिमेंट्स, और बाकी सब वही है कि n एक प्राइम नंबर है। n स्क्वायर का मतलब है कि n जो भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर है। अब देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 2 है तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, अगर 3 है तो 9, और क्या है 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, ऐसे है ना। यानी कि इस बार इतने ये एलिमेंट है हमारी मैट्रिक्स के पास, ये एलिमेंट है n स्क्वायर का मतलब अगर n क्या है एक प्राइम नंबर है, n प्राइम नंबर लिया मैंने और उसके एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या है n स्क्वायर है ना। यानी कि अगर 2 प्राइम नंबर है तो हमारे पास कितने एलिमेंट है 4 इसका है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर है ये। तो अब देखो कितने ऑर्डर पॉसिबल है, इनका बनाते हैं फिर एक जनरल आंसर निकालेंगे। पहले बात समझते हैं, 2 ही प्राइम नंबर है, एलिमेंट क्या हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर है 4, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, एक तो 2/2, एक 4/1 और एक 1/4। बताओ इसके अलावा कोई और है नहीं। ऐसे 9 का बताना 3/3, 1/9 और 9/1, हाँ यहाँ। ऐसी इसका 7/7, 49/1, 1/49। ऐसी इसका 5/5, 1/25 और 25/1। ऐसी इसका है ना। यानी कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, सिर्फ 3। सिर्फ कितनी पॉसिबल है 3। तो इसके भी n स्क्वायर के भी क्या क्या ऑर्डर होंगे, एक होगा n स्क्वायर के भी क्या क्या ऑर्डर होंगे, एक होगा n/n, एक होगा 1/n और एक होगा n/n। यानी कि सिर्फ कितनी पॉसिबल है ऐसी मैट्रिक्स, कितनी पॉसिबल है 3, अगर n क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और हो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो कितनी पॉसिबल है, सिर्फ कितनी पॉसिबल है 3 पॉसिबल है। तो याद रखना पहला रिजल्ट था कि अगर आपके पास सिर्फ कितने एलिमेंट है n, और n क्या है एक प्राइम नंबर, तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है 2। अगर मैंने उसका क्या कह दिया स्क्वायर, ठीक है, उन एलिमेंट्स का स्क्वायर कह दिया और वो n क्या है आपका प्राइम नंबर है, तब कितनी पॉसिबल है 3, हाँ या ना। क्लियर है बात। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर करूं तो उसके एलिमेंट जो वो स्क्वायर करके एलिमेंट आएंगे तो उनसे कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, सिर्फ 3 मैट्रिक्स क्या है पॉसिबल है। होप आपको ये वाली बात समझ आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इससे पहले मैट्रिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, जो मैंने समझाए हुए हैं कंसेप्ट, तो आप वहाँ से उनको देखा ना, ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आप थोड़ी सी छोटी रखेंगे ताकि आपको टाइम मिल जाए क्वेश्चंस करने का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए उसने कह दिया कि इफ ए इज दिस 0 0 4 0, ठीक है, और उसने आपको कह दिया निकालने को कि A16 बताइए या फिर एक n बताइए। ठीक, ये 2 आंसर देने हैं आपने, A16 और 1 द पावर n, और n कुछ भी हो सकता है आपका। n एक पॉजिटिव नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर है बात। तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो 16 का मतलब है e की पावर 16 का मतलब है कि a को मुझे 16 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 16 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, पैटर्न बन रहा होता है, तो हमें वो पैटर्न ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं a को 16 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले a दिया हुआ है, हम a स्क्वायर निकालेंगे, और a स्क्वायर का मतलब है भाई a को a से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। a को a से 2 बार मल्टीप्लाई, 0 0 4 0 0 0 4 0। तो मैं आपको सिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करना। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 0 0, 0 × 4 0। फिर इसी रो को अगली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक ये रो हर एक कॉलम से, जितने भी कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 0 × 0 0। देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, आंखें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। 0 × 0 0, 0 × 0 0, ठीक है। अब ये रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे, हम जाएंगे सेकंड रो, फिर से शुरुआत करेंगे पहले कॉलम से। तो 4 × 0 0, 0 × 4 0,
फिर 0 और 0, और ये आ गया आपके पास 0 0 0 0। मेरे को एक बात बताओ, ए स्क्वायर क्या आ गया 0। आगे मैं किसी भी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो क्या ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यानी कि इसका ए क्यूब भी क्या आने वाला है 0 0 0 0। ऐसी A4 भी क्या आने वाला है 0 0। यानी कि ए स्क्वायर के बाद ये सारी मैट्रिक्स क्या आने वाली है 0 0 आने वाली है ना, है ना। तो इसका मतलब A16 भी क्या होगी, बिल्कुल सही है 0 0 0 0। और AN भी क्या होगी, बिल्कुल 0 0 0 0। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बस पैटर्न ढूंढना है। 2 या ज्यादा 3 या 4 बारी में आपका ये काम खत्म हो जाएगा, आपको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा बस। तो आपको पता चला कि ए ये था, ए स्क्वायर जब आपने निकाला तो वो निकला 0, तो ए क्यूब भी क्या आएगा 0, A4 भी क्या आएगा 0। और ऐसे अगर मैं करता रहूंगा तो A16 भी क्या आने वाला है 0, और AN भी क्या आने वाला है आपका 0, है ना। अब ये मान के चलता है कि A जो है वो 1 से बड़ा है ना, n इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि अगर 1 है तो यही आंसर आएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए n, ठीक है। तो A स्क्वायर A क्यूब ये चाहे जो मर्जी हो, इसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। होप आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका पैटर्न ढूंढिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो HSC में आया हुआ है। देखिए HSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पक्के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो HSC इनके डाल ही देती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, आप उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। आपके पास क्वेश्चन है A = 1 1 0 1, ठीक, और उसने आपको AN निकालने को कहा हुआ है, तो आपको AN निकालना है। अब AN का मतलब है, अब N तो आपको बताया नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, पैटर्न बन रहा होगा। तो हमें वो पैटर्न ढूंढना है, और वो पैटर्न ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले A स्क्वायर निकालना है, फिर A क्यूब निकालेंगे, फिर उतने में पैटर्न मिल जाएगा हमें। चलिए सबसे पहले इसका A स्क्वायर निकालते हैं, और आपको पता है A स्क्वायर का मतलब होता है A को A से मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, और मैंने मल्टीप्लाई सिखाया हुआ है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, A स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने A स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1 1 × 0 0, फिर ये 1 × 1 1 1 × 1 1, फिर यही वाला, फिर नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 0 1 × 0 1 0 × 1 0 1 × 1 1, और ये आपके पास आ गई 1 2 0 1, है ना। तो A स्क्वायर आपके पास ये आ गया, क्लियर है। अब A स्क्वायर हमारे पास आ गई, तो अब हम A क्यूब भी निकाल लेते हैं। चलो A क्यूब निकालते हैं। तो A क्यूब निकालने के लिए आपको पता है, आपको A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर तो निकाल ले रखा है ना आपने, A स्क्वायर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब आ जाएगा। देखो A स्क्वायर ये ना 1 2 0 1, इसको A से, A क्या हमारा ये 1 1 0 1, तो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सीधा कर रहा हूँ, 1 × 1 1 0 2 × 0, तो कितना आ गया 1, क्योंकि 1 + 0, ठीक है। 1 × 1 1 और 2 × 1 2, तो कितना हो गया 3, है ना। देखो ना 1 × 1 1 2 × 1 2, तो 2 + 1 3, ठीक। अब इसको 0 × 1 0 1 × 0 0 0 × 1 0 1 × 1 1। तो अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो, जब आप A स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर 2 आ गया, A क्यूब निकाला तो यहाँ पे 3 आ गया। जब A4 निकालूंगा, देखो मैं A4 निकालूंगा, A4, तो आपको पता क्या आने वाला है, A स्क्वायर में यहाँ 1 था, A4 में भी यहाँ 1 रहेगा, A स्क्वायर में यहाँ 0 था, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अगर मैं A5 निकालूंगा तो इस पूरे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। समझ पा रहे हो, पैटर्न बन रहा है ना। देखो स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 आया, क्यूब था तो सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, सिर्फ चेंज क्या था, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 है, क्यूब है तो 3 है, 5 होगा तो 5 टाइम्स। और ऐसे ही अगर उसने AN निकालने को कहा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, N आने वाला है। तो देखो कितना इजी है ना। बस आपको पैटर्न ढूंढना है, एक पैटर्न हमेशा ऐसा बनाया करेगा। ऐसे क्वेश्चनों में वो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वो आपकी स्मार्टनेस देखना चाह रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या बनेगा,
पैटर्न बनेगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसका आंसर दीजिएगा। और अगर आप +2 कर रहे हैं तो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ आते हैं ना, तो वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप बाकी आगे मैट्रिक्स की क्लास देख के रखिएगा, ताकि आपको कल वाले और अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3/3 with each entry 1 or 0 is option A is 9, option B is 27, option C is 81 and option D is 512। क्लियर? चलिए इसको ट्राई करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 2। कितने नंबर है? 2, है ना? तो आप क्या करना है, 2 की पावर, और जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर कितने? 3/3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है? 2 को 512, तो आंसर आ गया 512। क्लियर है? बड़ा इजी है। कितने एलिमेंट है? 2। अच्छा, ये 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 5 4 7 8 9 10, 2 एलिमेंट होंगे हमेशा। ठीक है, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 लिखना है, और 2 की पावर में क्या लिखना है? जो ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 × 2 2/2, तो तब कितना आंसर आएगा? 2 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। क्लियर है बात? बताओ हाँ या ना? ये कुछ भी हो सकता है, ये 3/2 भी हो सकता है, तो 3/2 3 दूनी 6, और 2 की पावर 6 कितना? 64, है ना? क्लियर है बात? बताओ इतने में कोई डाउट है? नहीं, होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? इतने में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बात? बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। अगर जो भी ऑर्डर है, जितने भी हैं एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 1 और 0 से बनानी है मैट्रिक्स हमें। किससे बनानी है? 1 और 0 से। और किस ऑर्डर की बनानी है? 3/3 की। 3/3 की बनानी है। कितने एलिमेंट है? 2, और 2 की पावर में क्या रख देना है? जो ऑर्डर है 3/3 कितना हो गया? 9, और 2 की पावर 9 कितने? 512। ऐसे बोल सकता है कि वो n/n भी रख सकता है इसको, n/n, तब आंसर क्या होता? 2 की पावर n²। तो इतने मैट्रिक्स क्या हैं? पॉसिबल है। तो होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। कल की क्लास मिस मत करना, और पढ़ के आना, पढ़ के रखना मैट्रिसेस। कल हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, और कल काफ़ी बड़ी क्लास आने वाली है मैट्रिक्स की, तो तैयार रहना। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रखें कहीं भी बाहर जाने से पहले। और बाकी आपको पता ही है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, मिलते हैं आपको कल मैट्रिक्स की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।